हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप जानते हैं हमने कल साइंस का एक ब्रेक डाउन किया था, सब्जेक्ट्स को पोर्शन को अलग अलग डिवाइड किया था। आज हम 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर यहां पर उठा रहे हैं बेटा। उस चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है मोशन। तो पहला टॉपिक और पहला चैप्टर का नाम है बेटा मोशन। टोटल है 9th के फिजिक्स में आपके 6 चैप्टर्स। आप हमारे साथ बने रहिए। हर कोई कंसेप्ट सीबीएसई हो जेके बोस हो एक एक करके आपका मुनीर साहब आपको क्लियर करके देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे बोलिए कि मोशन क्या होता है। मोशन जब कोई बॉडी या जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ऐसे सर मुझे समझ नहीं आया, एक और बार बोलिए। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक लाया, ठीक है बेटा, यहां था ऑब्जेक्ट, मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक हो गया, तो मैं ये बोलूंगा जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, आप जरा ध्यान से देख रहे हैं इसको। चलिए बेटा, आप इस डेफिनेशन को पहले देख लीजिए। मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यहां पर सर मुझे एक और बार एक्सप्लेन कीजिए कि मोशन क्या होता है। बेटा आप ध्यान से जरा सुनिए। जब मैं बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इट्स सराउंडिंग, यहां पर बेटा आप इसको ध्यान से जरा लिखिए इस डेफिनेशन। इसके बाद आप एक और पॉइंट लिखिए यहां पर। यहां पर हम तो सर मुझे तो मोशन तो समझ में आ गया सर, मुझे मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। एक और पॉइंट है इसमें सर, मुझे बोलिए कि रेस्ट क्या होता है। आप सबने सुना होगा बेटा रेस्ट क्या होता है, जरा मुझे बोलिए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट सिंपल लफ्ज में इसी का उल्टा करना सर। अगर यहां पर मोशन, तो मैंने बोला मोशन एक वैसी चीज है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। यहां पर मैं बोलूंगा रेस्ट एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसा चीज है, जैसे मैं बोलूंगा रेस्ट the body is said to be rest when it does not change its position in time with respect to its surrounding। सिंपल इसी का उल्टा करना है बेटा। शाबाश, ध्यान से देखिए जरा बोर्ड को, शाबाश। ये है बेटा रेस्ट की डेफिनेशन। A body, an object is said to be in rest if it does not change its position in time. It does not change its position in time with respect to its surrounding। सर मुझे तो मोशन तो मुझे क्लियर हो गया सर, मुझे रेस्ट भी क्लियर हो गया। अब बेटा इसको डेफिनेशन को पहले लिखो आराम से, ठीक है बेटा, लिखो आराम से इसको। वीडियो को पॉज करके आप आराम से डेफिनेशन को लिख सकते हो, या अगर जो आपने ये लिखा इसका स्क्रीनशॉट उठा के उसके बाद आप नोट्स साथ साथ मेंटेन कीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा लास्ट में, आपको प्रॉब्लम नोट्स बनाने में कोई इशू नहीं होगा, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है बेटा। हमें मोशन को थोड़ा अच्छे से समझना है। सर आपने तो मोशन तो समझा दिया, मोशन तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन सर इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। देखो बेटा ध्यान से क्या क्या होता है यहां पर। पहला होगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सर मुझे तो समझ में आ गया सर, मुझे पहले ही बोलिए ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं चलूंगा। यहां पर अगर आपको कभी कभार आपने वो क्लॉक तो देखी होगी जिसको वो पेंडुलम जैसा होता है, ऐसे फ्रंट बैक होता है, टू एंड फ्रो। इसका एक और नाम है बेटा टू एंड फ्रो मोशन। शाबाश, टू एंड फ्रो मोशन। यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं जब कोई बॉडी आगे पीछे चली जाती है तब जाके मैं उसको ऑसिलेटरी मोशन बोल सकता हूं। वो कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेटरी। पेंडुलम तो आपने सबने नचाया होगा,
ऐसे किया होगा सबने, ऐसे जब ये आगे पीछे करता है ना बेटा, इसको मैं बोलता हूं ये होगी सर ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन हो गई? ऑसिलेटरी मोशन। सर मुझे एक और नाम बोलिए इसका, इसका नाम है टू एंड फ्रो मोशन। सर इसका एक और नाम है, इसका नाम है बेटा बैक एंड फोर्थ मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। सर इसका एक और चीज है, सर एक और चीज है, वो होता है सर्कुलर मोशन। सर अच्छा सर मुझे सर्कुलर मोशन में डाउट रहेगा, ये क्या है? जब कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पर घूमती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, अगर ये कोई सर्कल है, अंडे जैसा बन गया ना, हाँ देखो इधर, अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घूम जाती है, मैं बोलता हूं द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। सर मुझे फिर से बोलिए सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन वो मोशन है जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर चली जाती है, उसको मैं बोलता हूं द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हम इसको डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, आप ध्यान से जरा बोर्ड को देखना। पहले सर हमें ऑसिलेटरी को अच्छे से बोलो सर। ऑसिलेटरी मोशन, इसको बेटा आप हाईलाइट करो, नोट साथ साथ बना के रखो, ठीक है? उसके साथ आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। वेरी गुड, लिखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in oscillatory motion. Oscillatory motion when it moves back and forth. Very good. बैक एंड फोर्थ। सर मुझे तो समझ में आ गया ये क्या है। अब सर मुझे डायग्राम भी दिखा दीजिए। चलिए बेटा हम सिंपल सी डायग्राम जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर कोई ये पेंडुलम में लेता हूं, ये जाएगा बेटा इधर, फिर जाएगा इधर, पहले इधर फिर इधर, बैक एंड फोर्थ एंड फ्रो मोशन। और जो यहां पर ये लास्ट तक जाएगा ना बेटा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। लिख के रखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट इसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पॉइंट। यहां पर मैंने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल सिखा दिया। क्या? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन व्हेन इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। या आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन इट मूव्स टू एंड। ये जो है ना ऑसिलेटरी मोशन, मैंने ये भी बोला। चलिए मैं इसका फ्रंट पॉइंट लेता हूं, इसको ऐसे हम समझेंगे इसको। ये जब ये जाएगा आगे पीछे, देखो बेटा आगे पीछे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, और जो जहां तक ये जाएगा ना, जहां तक ये जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सट्रीम पॉइंट। और इसको हम बेहतरीन एग्जांपल है किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। बेटा किसकी एग्जांपल है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। चलिए बेटा, सर मुझे तो ऑसिलेटरी मोशन भी समझ में आ गया, सर मुझे मोशन भी समझ में आ गया। अब हमें समझाइए सर्कुलर मोशन। आपने भी बोला सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब डेफिनेशन पहले बेटा इसकी लिखिए। अ बॉडी is said to be in circular motion. Circular motion when it moves on a circular track. When it moves on a circular ट्रैक। अब सर मुझे इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं डेफिनेशन पहले बेटा देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये ऐसा मोशन है जब कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पर चलती है। जब कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पर चलती है, सर्कुलर ट्रैक पर चलती है, मैं बोलूं द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। एक और चीज है बेटा, जरा गेस करो वो क्या होगा। एक और मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। वो हम अभी डिस्कस करते हैं। आप इसको मेंशन करो, इसको नोट बनाओ अच्छे से, हम वही मेंशन करेंगे इसके बाद, ठीक है बेटा? चलिए बेटा एक और मोशन यहां पर हम पढ़ते हैं, वो है बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा सर मुझे बता दीजिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, स्ट्रेट ट्रैक पर चलती है, स्ट्रेट ट्रैक पर चलती है, मैं बोलूंगा द बॉडी इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। ये है ना, समझने के लिए ये है हमारा स्ट्रेट ट्रैक। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये है ना। चलिए ये चलता है टुक 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 टुक। जब ये स्ट्रेट पाथ पे चलेगा ना, स्ट्रेट पाथ पर, मैं बोलूंगा द बॉडी इज इन रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन भी इसको बेटा बोलते हैं। अब बेटा ध्यान से लिखो, जैसे मैं लिखता हूं ना आप वैसे स्टार्ट करो, उसके साथ आपको नोट्स भी साथ साथ बनते रहेंगे बेटा। देखो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन, अब लिखो इसको बेटा ध्यान से, व्हेन इट मूव्स on a
स्ट्रेट पाथ। किस पे चलता है बेटा? स्ट्रेट पाथ पे। इसको लिखो बेटा आप ध्यान से। A body is said to be in rectilinear motion when it moves on a circular straight path पे चलता है। जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, यहां से आगे चलता 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 टुकु 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 टुकु, मैं बोलूंगा ये बॉडी किस मोशन में है? ये है बेटा स्ट्रेट लाइन में, या मैं इसको बोलूंगा द बॉडी इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। इसको स्ट्रेट मोशन भी बोलते हैं। लिखो बेटा आप इसको, लिखो बेटा। ये लिखा बेटा आपने। रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया? जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है, पता है कश्मीरी क्या बोलते हैं?